हेलो। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है यह जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इंस्ट्रक्शन ले सकती है। यह कंप्यूटर्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट वॉचेस आदि। हमने यह भी सीखा है कि कंप्यूटर्स के दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव आदि। हार्डवेयर के ऊपर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसकी मदद से कंप्यूटर रन करता है। यह सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम या एप्स हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गेम्स के सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया ऐप, म्यूजिक वीडियो ऐप और जिन्हें हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इंस्टॉल या डी इंस्टॉल करते हैं। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ फिट होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम या एप्स के लिए कुछ कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो काफ़ी लोकप्रिय हैं वो है विंडोज़, एप्पल मैक ओएस, लाइनक्स कंप्यूटर्स के लिए और मोबाइल के लिए एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। पर हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए? यह इसलिए क्योंकि कंप्यूटर्स सिर्फ वंस और ज़ीरोज़ की भाषा समझते हैं, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। जब कंप्यूटर्स का पहले आविष्कार हुआ तो उन्हें इंस्ट्रक्शंस वंस या ज़ीरोज़ में दिया जाता था, जो एक पेपर कार्ड में पंच किए होते थे। हमारा काम आसान करने के लिए धीरे धीरे कंप्यूटर्स में कुछ फीचर्स ऐड की गई, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज के कोड समझना, एरर डिटेक्शन और हैंडलिंग, रिसोर्स एलोकेट करना, मेमोरी मैनेज करना आदि। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अब हमें हार्डवेयर के डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं थी और ऑपरेटिंग सिस्टम एक लेयर या एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करता है जिससे हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं, एक रिच ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। इन सब फीचर्स को अलग अलग फंक्शंस में बांट दिया गया जो आजकल के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करते हैं। अब हम इन फंक्शंस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। हम कंप्यूटर पर कई सारी चीज़ें साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि आप म्यूजिक सुनते सुनते सोशल मीडिया ऐप पे ब्राउज कर सकते हैं। कंप्यूटर्स पर जो भी टास्क चल रहा होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि विंडोज़ में हम टास्क विंडो ओपन करके वो सारे प्रोसेस देख सकते हैं जो चल रहे हैं। ओएस का प्रमुख कार्य होता है कि इन प्रोसेस को प्रिपेयर, शेड्यूल, कंट्रोल, रन और मॉनिटर करना, जिससे सीपीयू पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। तो प्रोसेस मैनेजमेंट मल्टीपल प्रोसेसेस को मैनेज करता है, उनको रिसोर्सेज एलोकेट करता है और इन प्रोसेसेस को आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में मदद करता है ताकि सीपीयू पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। फिर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर्स पर जो भी टास्क एग्जीक्यूट होते हैं उनको मेमोरी की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर्स की प्राइमरी मेमोरी या रैम लिमिटेड होती है, तो ओएस का प्रमुख काम ये भी हो जाता है कि मेमोरी को सही तरह से सब चालू प्रोसेसेस के बीच में बांटना और जो प्रोसेसेस बंद हो रहे हैं या वेट कर रहे हैं उनसे मेमोरी को डीएलोकेट करना। फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। कई प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हार्ड डिस्क पे कुछ स्टोर करना या कुछ फाइल ओपन करना। उदाहरण के लिए आप आपके सीडी प्लेयर पे कुछ वीडियो प्ले कर सकते हैं या आप कोई म्यूज़िक फाइल या फोटो इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क पे फाइल का क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन और प्रोटेक्शन का सब काम करना। तो जहां मेमोरी मैनेजमेंट
प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट सेकेंडरी मेमोरी को मैनेज करता है। फिर आता है डिवाइस मैनेजमेंट। हम कितने सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे कि हेडफोन्स, स्पीकर्स, प्रिंटर्स आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन यह भी है कि वह डिवाइस ड्राइवर्स की मदद से हमें डिवाइस को कॉन्फ़िगर और ऑपरेट करने में मदद करे। इन सब बेसिक फीचर्स के अलावा सिक्योरिटी भी ओएस की जिम्मेदारी होती है, जैसे कि पासवर्ड पूछना, फाइल्स का एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना, नेटवर्किंग, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करना आदि। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस को देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। जब सबसे पहले ओएस लिखे गए तब उनके पास सिर्फ एक कमांड लाइन इंटरफेस होता था। ये तब की बात है जब माउस का भी आविष्कार नहीं हुआ था। यूजर्स को सब ओएस के कमांड याद रखने पड़ते थे और स्क्रीन पर टाइप करने पड़ते थे। उदाहरण के लिए MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर iOS, जिनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता था। इसमें यूजर्स प्रोग्राम को रन करने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए आइकन, मेन्यू और विजुअल कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे कंप्यूटर पे काम करना आसान हो जाता है और कंप्यूटर को माउस से भी चला सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और पीसीज में टच स्क्रीन भी होता है, जिससे आप सिस्टम को अपने फिंगर के टच से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर लिया है ताकि यूजर्स को इनपुट करना आसान हो सके, जैसे कि विंडोज, एंड्रॉयड, iOS के लेटेस्ट वर्जन्स। खास करके विकलांग लोगों के लिए जो देख नहीं सकते या माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में वॉइस बेस्ड कंट्रोल सिस्टम भी ऐड किया गया है, जैसे कि iOS, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 आदि। एक और टेक्नोलॉजी जो काफी प्रचलित हो रही है वो है कंप्यूटर्स को इशारों से ऑपरेट करना, जैसे कि हाथ के हिलाने से, टेढ़ा करने से या आंख के इशारे से आदि। यह टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से उभर रही है और हमें ये बहुत जल्दी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दिखाई देगी। प्रोसेसिंग मेथड्स के बेस पर ओएस कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पहले के जो ओएस डेवलप हुए वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, जहां यूजर्स कंप्यूटर से सीधे इंटरैक्ट नहीं करते थे, पर एक ऑपरेटर के द्वारा यूजर के लिए जॉब क्रिएट किए जाते थे और इन जॉब्स को बैचेस में रन किया जाता था। कुछ टाइम शेयरिंग ओएस भी होते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को शेयर करते हैं उसके सीपीयू टाइम को कई एक्टिव यूजर्स में बांट के। पर्सनल कंप्यूटर के आ जाने के बाद से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, जिनको एक ही मशीन जैसे कि डेस्कटॉप या फोन पे यूज कर सकते हैं। इस पे या तो एक टाइम पे एक ही यूजर काम कर सकता है या इसमें मल्टीटास्किंग फीचर भी हो सकती है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जिसमें कई यूजर्स और कई प्रोग्राम्स को एक साथ पैरेलल में चला सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जिनमें एक ही मशीन में एक से अधिक प्रोसेसर्स होते हैं। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कई सारे अलग अलग कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकते हैं और उनकी प्रोसेसिंग पावर को कंबाइन करके एक बड़े कंप्यूटर में दर्शा सकते हैं। फिर आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां जॉब को एक फिक्स टाइम या डेडलाइन में खत्म करना होता है। तो यह थी ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।